नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो, AAO, ICR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, FCI, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए TGT PGT की क्लास शुरू की जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मूंगफली के लिए कौन सी खरपतवारनाशी, उसकी सही मात्रा आपको बताना है। ठीक है, कौन सी खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है और उसकी सही मात्रा बताना है, पर हेक्टेयर कितना दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ग्लाइसोप्रोटोरॉन 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ग्लाइफोसेट 4 लीटर पर हेक्टेयर, या पेंडिमिथालिन 2.2 लीटर पर हेक्टेयर, उसके बाद पेंडामिथालिन 3.3 लीटर पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आइसोप्रोटोन का प्रयोग हम किस में करते हैं? गेहूं के फसल में करते हैं। ठीक है, गेहूं की फसल में करते हैं। ग्लाइफोसेट जो है ये एक प्रकार का जीरो हर्बिसाइड होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और पेंडिमिथिलिन यहाँ पर ये सही हो जाएगा, इसकी मात्रा 2.2 लीटर पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके और भी हम खरपतवारनाशी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोफेन हो गया, जिसको टोंक E25 कहा जाता है। उसके साथ पेंडिमिथालिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इमिजा थाइपर का भी प्रयोग करते हैं। इमिजा थाइपर का प्रयोग हम खड़ी फसल में करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो इन सब खरपतवारनाशियों का प्रयोग हम मूंगफली में करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। मिट्टी के प्रकार के आधार पर 0.75 से लेकर 1.25 किलोग्राम AI का मतलब होता है सक्रिय तत्व पर हेक्टेयर या एक्टिव इनग्रेटेड, ठीक है, पर नामक खरपतवारनाशी पर उपयोग करके फ्लेरिस माइनर को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कौन से खरपतवारनाशी का प्रयोग करके हम फ्लेरिस माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं। 2,4-D, आइसोप्रोटोरॉन, बेसालिन या सीमाजीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आइसोप्रोटोरॉन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2,4-D का प्रयोग हम चौड़ी पत्तियों वाले के लिए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की फसल के लिए जल मांग का अनुमान कितना होता है? 700 से लेकर 1300 mm, 1500 से लेकर 2200 mm, 600 से लेकर 1000 mm या 900 से लेकर 2500 mm। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पर डे के हिसाब से पूछ रहा है तो हमारा डी ऑप्शन धान करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1500 से लेकर 2200 mm किसका होता है? ये गन्ना का होता है, याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर करीबन कपास 700 से लेकर 1300 कपास के लगभग होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। FYM का प्रयोग खेत में किया जाता है बुआई के 1 दिन पहले, बुआई के 7 दिन पहले, बुआई के 15 दिन पहले या बुआई के 30 दिन पहले। तो FYM का मतलब होता है गोबर की खाद। ठीक है, गोबर की खाद, याद रखेंगे। तो इसका प्रयोग हम करते हैं बुआई के 30 दिन पहले। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट में होता है 12 से 13% नाइट्रोजन, 44% पोटास, 12 से 13% नाइट्रोजन, 36% पोटास, या 18% नाइट्रोजन, 48% पोटास, या 12 से 13% नाइट्रोजन, 48% पोटास। तो यहाँ बता दें, पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर 13% होता है नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा होती है इसमें 44%। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 से लेकर 13% नाइट्रोजन हो गया और 44% इसमें पोटाश हो गया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एमिनो अम्ल के किस समूह के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है? लाइसिन और ग्लूटामाइन, मेथियोनिन, सिस्टीन, ग्लूटोफेन और सिस्टेन, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सल्फर एमिनो अम्ल के अंदर बता दें आपको सिस्टीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, सिस्टीन
एक तो ये याद रखेंगे, दूसरा सिस्टाइन याद रखेंगे, सिस्टाइन। तीसरा आपको याद रखना है मिथियोनिन, ठीक है, मिथियोनिन। ये 3 पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं बी ऑप्शन हमारा है मिथियोनिन और सिस्टीन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयरन सल्फेट में जिप्सम समतुल्य है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। FeS2 ये आपको बताना है। 1.24, 1.78, 1.62, 0.77। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1.62। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ जरूर ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। बहुत ईजी, बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्रेसिका ओलरेसिया वैरायटी ओलरेसिया, ब्रेसिका ओलरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, ब्रेसिका जुन्सिया या ब्रेसिका सेटाइवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, ठीक है, ब्रेसिका ओलरेसिया वैरायटी ओलरेसिया, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फूल गोभी का। और यहाँ पर देख रहे हैं ब्रेसिका ओलरेसिया वैरायटी कैपिटाटा किसका होता है, ये पत्ता गोभी का होता है, ठीक है, पत्ता गोभी का होता है, याद रखेंगे। और ब्रेसिका जुन्सिया भारतीय सरसों का होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नर्म लकड़ी की कटिंग की लंबाई होनी चाहिए। यहाँ पर पूछ रहा है कि सॉफ्ट वुड कटिंग जो होती है लकड़ी, उसकी कटिंग जो लगाते हैं प्रोपोगेशन में यूज करते हैं, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। देखिए सॉफ्ट वुड कटिंग हम 2-3 चीज़ों में प्रयोग करते हैं। एक तो चमेली में भी इसका प्रयोग करते हैं, दूसरा हम प्रयोग करते हैं अमरूद के अंदर, ठीक है, अमरूद के अंदर भी इसका प्रयोग करते हैं सॉफ्ट वुड कटिंग का। ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट वुड कटिंग में प्रयोग लेते हैं। और ध्यान ये दिया जाता है कि 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो जो कटिंग लकड़ी प्रयोग ले रहे हैं वो 6 माह पुरानी नहीं होनी चाहिए, 6 माह के अंदर की होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी लंबाई यहाँ पर पूछा है, लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 10 से लेके 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्याज की बीज उत्पादन के लिए उर्वरक की आवश्यकता कितनी होती है। NPK का अनुपात बताना है, 60-60-40, 75-60-60 या 120-80-40 या 150-80-60। ये दो हम काट देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर ऑप्शन में दिया होता 100:50 तो हम इसके साथ चले जाते, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखें 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबादी सफ़ेदा किसकी किस्म है, अमरूद की, आम की, सेब की या बैर की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमरूद की इलाहाबादी सफ़ेदा, ठीक है, किस्म है। ये उत्तर प्रदेश की काफ़ी फेमस वैरायटी है अमरूद की इलाहाबादी सफ़ेदा। एक आती है YL49, ठीक है, जिसको हम सरदार के नाम से जानते हैं। तो ये भी प्रसिद्ध किस्म है, ठीक है, YL49 जिसको सरदार कहते हैं। तो ये भी अमरूद की वैरायटी है। यहाँ पर बैर की एक कन्फ्यूजिंग वाला आता है वैरायटी, सेब पूछ लेता, सेब किसकी वैरायटी है, तो ये बैर की वैरायटी है। एक गोला पूछता, गोला किसकी वैरायटी है, तो गोला भी बैर की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, बैर में गुणसूत्र संख्या होती है 48, 60, 40 या 42। तो 42 क्रोमोसोम नंबर जानते हैं, ये हेक्साप्लॉइड है, ठीक है, हेक्साप्लॉइड है, जो कि वीट के अंदर देखने को मिलता है, गेहूं के अंदर देखने को मिलता है। 40 की बात करें, 40 क्रोमोसोम नंबर आम में आपको मिलेगा, अंगूर के अंदर मिलेगा और इसके साथ साथ मूंगफली के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर बैर का पूछा तो 60 हो जाएगा, इसका क्रोमोसोम नंबर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैक्टीरियन ऊंट की विशेषता क्या है, कुबड़ रहित, एकल कुबड़, 2 कुबड़ या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो बैक्टीरियन जो ऊँट होते हैं ये 2 कुबड़ वाले होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जुगाली करने वाला पशु नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है ऊँट, गाय, भैंस। यहाँ पर ऊँट भी जुगाली करता है, गाय भी करता है, भैंस भी करता है। यहाँ पर देखेंगे कुत्ता जो है ये जुगाली करने वाला पशु नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय का गर्भकाल होता है 310 दिन, 281 दिन, 62 दिन, 145 दिन। काफ़ी इजी आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 310 दिन जो है ये हो जाएगा भैंस का गर्भकाल, यहाँ पर 281 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर गाय का गर्भकाल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा केसीन दूध में सबसे अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, तो इसमें बताना है ए कैसीन, बी कैसीन या उपयुक्त सभी। तो यहाँ बता दें कि प्रोटीन जो होती है दूध के अंदर वो किसके रूप में होती है, केसीन के रूप में होती है। ठीक है, 80% केसीन के रूप में होती है, याद रखेंगे। तो वो किस रूप में होती है ये आपको बताना है, अल्फा कैसीन, बीटा कैसीन, या कह सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, गामा ये होती है यहाँ पर बीटा कैसीन के रूप में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीटा कैसीन के रूप में प्रोटीन पाई जाती है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बकरी की श्वसन दर है 15 से 20 प्रति मिनट, 20 से 30 प्रति मिनट, 40 से 50 प्रति मिनट, या 45 से 55 प्रति मिनट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 40 से 50 प्रति मिनट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, या याद कर सकते हैं 35 से 40 पर मिनट। ठीक है, ऑप्शन देख के ही आप क्लिक करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली के बीज में प्रोटीन की मात्रा बताना है और तेल की मात्रा कितने प्रतिशत में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो मूंगफली है एक प्रकार की दलहन वाली है। ठीक है, दलहन कह सकते हैं, तिलहन कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो प्रोटीन की मात्रा जो पाई जाती है 26 से लेकर 27% पाई जाती है। और तेल की मात्रा बात करें, तेल कितना परसेंट पाया जाता है, तो 45 से लेकर 47% तक तेल की मात्रा याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं किस ऑप्शन पर हम जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन से। 25% इसमें प्रोटीन और 45% तेल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देंगे कि पूरे विश्व के अंदर जो मूंगफली उत्पादन में चीन फर्स्ट रैंक पर है और भारत इसके बाद आता है। ठीक है, और भारत के अंदर बात करें तो गुजरात का फर्स्ट रैंक है, इसके बाद राजस्थान का है, इसके बाद याद रखेंगे तमिलनाडु का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीसमम किस परिवार से संबंधित है। सीसमम मतलब तिल जो होते हैं उस फैमिली से। लेग्यूमिनेसी, पेपेलियोनेसी, पेडालिएसी या चिनोपोडिएसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेडालिएसी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेग्यूमिनेसी का फेबेसी फैमिली होता है। ठीक है, फेबेसी कह सकते हैं, लेग्यूमिनेसी कह सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रिसर्च से संबंधित एक या दो क्वेश्चन हर एग्जामों में देखे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहला ऑप्शन आपको बताना है किसके साथ सुमेलित होगा। CTRI, इसको बोलते हैं सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये किससे संबंधित है, इसका केंद्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राजमुंदरी में है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद CTCRI, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पूरा नाम भी आप याद रखेंगे। तो ये रिसर्च सेंटर है त्रिवेंद्रम। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद थर्ड इसमें सी ऑप्शन देखेंगे, IASRI, इसका पूरा नाम होता है इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है, ये हो जाएगा हमारा नई दिल्ली में। ठीक है, तो सी ऑप्शन के फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद CICR,
इसका मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट क्वार्टर रिसर्च, ठीक है, ये नागपुर में स्थित है। तो इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बकरी की श्वसन दर है 15 से 20 प्रति मिनट, 20 से 30 प्रति मिनट, या 40 से 50 प्रति मिनट, या 45 से 55 प्रति मिनट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 15 से 20 प्रति मिनट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बरसीम के बीजों में कौन सी खरपतवार के बीज पाए जाते हैं। ठीक है, बरसीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, याद होना चाहिए, चिकोरियम इंटाइबल। ठीक है, तो यहाँ पे बताना बरसीम के बीजों में कौन से खरपतवार के बीज पाए जाते हैं। हिरणखुरी है, कासनी है, बथुआ है, या अमरबेल। अमरबेल जो होता है ये रिचका के अंदर मिलता है। ठीक है, रिचका के अंदर देखने को मिलता है। बथुआ के बीज किस में देखने को मिलते हैं, गेहूं के अंदर। ठीक है, कासनी के बीज आप देखेंगे बरसीम के अंदर। ठीक है, बरसीम के अंदर। और हिरणखुरी के बीज आप देखेंगे गेहूं के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, कासनी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में संकर बाजरा उत्पादन के लिए आरंभ की गई सिद्धांत नरबंधता रेखा थी। मेल स्टेरिलिटी लाइन मतलब बताना किस वैरायटी के अंदर थी। टिफ्ट 23A, BG 104, MHB 118, या CO2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिफ्ट 23A। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पीने के पानी में आयरन की अनुमेय सीमा कितनी होनी चाहिए। 1 ppm, 1.5 ppm, 2 ppm, या 2.5 ppm। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1 ppm। ठीक है, 1.0 ppm। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू के कंद की संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी का तापमान होना चाहिए 7 से 9, 11 से 13, या 17 से 19, या 20 से 23। तो यहाँ पर कंद बनने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए मिट्टी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखेंगे 17 से 19, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, या 17 से 20 भी आप याद रख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोटोगायनी किससे संबंधित है, पुष्प से, जड़ से, तना से, या बेर से। तो प्रोटोगायनी संबंधित है पुष्प से, क्योंकि दो प्रकार के होते हैं प्रोटोगायनी, एक प्रोटोएंड्री। ठीक है, पुष्प का जैसे कोई मेल पार्ट जो पहले परिपक्व होता है या फीमेल पार्ट पहले परिपक्व होता है, तो वो फ्लावर से ही संबंधित है। ठीक है, पुष्प से ही संबंधित है। इसका संबंध हो जाएगा ए से, यानी पुष्प से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तापमान गेहूं के बीज के अंकुरण के लिए आदर्श माना गया है। 25 से 30, 20 से 25, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर पूछा है गेहूं के अंकुरण के लिए टेम्परेचर जो अच्छा माना जाता है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सबसे बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चने के प्रमाणित बीज के अंकुरण प्रतिशत का मानक है। ठीक है, अंकुरण प्रतिशत बताना है चने का कितना होता है, 85%, 90%, 80%, या 75%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि 80%। यहाँ पर 85% याद रखेंगे गेहूं का याद रख लीजिए और जौ का याद रख लीजिए। 90% से ऊपर जो होता है वो होता है मेज का, यानी कि मक्के का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक जैव रासायनिक बल परीक्षण जो कि बल में मौजूद एंजाइमों के डिहाइड्रोजिनेज समूह की तीव्रता मापता है। टेट्राजोलियम ताकत परीक्षण, 2 वे परीक्षण, पेपर पियर्सिंग टेस्ट, या TX परीक्षण। तो बायोलॉजिकल टेस्ट के लिए हम अक्सर प्रयोग करते हैं TCZ। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बीजपत्री कौन सा है। पाइसम सेटाइवम, मटर, ये दलहनी में आ जाएगा। तो इसको तोड़ने पर 2 पार्टों में बढ़ जाता है। ठीक है,
और यहाँ पर साइसर एरिटेनम, ये भी आप देखते हैं 2 पार्ट में बढ़ जाता है। चना जो होता है डोलिचो लबलब, ये भी 2 पार्टों में बढ़ जाता है। लेकिन टेट्रिकम स्टाइल में जो गेहूं होता है ये एक बीजपत्री होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक रसायन जिसका उपयोग बीज विकास की प्रक्रिया के दौरान बीजों में प्रसुप्ति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डार्मेंसी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो बताना है कौन सा हो जाएगा, IAA, IBA या GA। तो GA का प्रयोग हम यहाँ पर सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, सुसुप्तावस्था को तोड़ना, GA का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर IBA, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। IBA का प्रयोग हम किस में करते हैं, ये एक प्रकार का क्या होता है, रूटिंग हार्मोन है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, रूटिंग हार्मोन है, याद रखेंगे। और IAA क्या है, एक प्रकार का क्या है ये, तो ये नेचुरल ऑक्सीजन है, याद रखेंगे। चलते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह आपका परिवार है, यहाँ पर पर डे क्लास चलती है, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चनों को लाया जाता है जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है। किसान आमतौर पर जिस बीज का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रजनक बीज, नाभिक बीज, फाउंडेशन बीज या प्रमाणित बीज। तो यहाँ पर देखें, किसान आमतौर पर जिस बीज का प्रयोग करते हैं उसको किसान बीज के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। और यहाँ पर प्रमाणित बीज हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी का ही प्रयोग किसान लोग करते हैं बुआई के रूप में। फाउंडेशन बीज को हम मात्र बीज भी कहा जाता है। ठीक है, मात्र बीज के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आज, जो कि ये हमारा 33 नंबर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। संकर कपास की पहली बार किस वर्ष जारी किया गया था, 1965, 1970, 1975, 1980। तो संकर कपास, पहला जो संकर कपास था वो कौन सा था, EH4 था, याद रखेंगे। किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो CT पटेल के द्वारा ये विकसित किया गया था, याद रखेंगे। और भारत में कहाँ पर विकसित किया गया था, तो याद रखेंगे गुजरात के अंदर। और कब विकसित किया गया था, 1970। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए आए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।